चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो ऑनलाइन क्लास करने में मज़ा आ रहा है आपको। एक टीचर जब ऑनलाइन एक क्लास करा रहा था तो क्लास ख़त्म होने के बाद वो पूछा कि अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। एक बच्चा बोला कि सर बहुत देर से डाउट था, बीच में जो चाय लेकर आई थी वो कौन थी। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कमीने। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग ऐसा नहीं करना। चलिए मेटल एंड नॉन मेटल जो है चैप्टर वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला समझना है बच्चों कि मेटल किसको कहेंगे। मेटल हम ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मटेरियल्स हैं हमारे नेचर में जो कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब इस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और किन किन सब्सटेंस को, किन किन मटेरियल को हम लोग मेटल के कैटेगरी में रखेंगे, उसको तो हम लोग एक डिफरेंस के बेसिस पे अलग से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे समझ लीजिए, एक मेटल का अगर डिफिनीसन बोला जाए मोटा मोटी, तो आप इसके डिफिनीसन लिख सकते हो। द मटेरियल्स और द सब्सटेंसेज which allow heat and electricity to pass through them are called metals। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे मेटल जो हैं वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है मेटल के पास। जैसे मेटल क्या कर सकते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। मतलब मेटल जो होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कह सकते हो कि ये लोग अमीर लोग हैं, इनके पास खुद के पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकते हैं, इसीलिए इनको डोनर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, जो किसी को दे सके। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब कुछ मेटल्स के नाम है। ठीक है, मेटल्स के और भी बहुत सारे नेम आपको लिखना होगा। जितने पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो उसमें 80% मेटल है। आप इतना समझ सकते हो, पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल है। ठीक है, तो दूसरे हैं हमारे नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको कहेंगे बच्चों, कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो क्या कर सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, जब इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए तो ये पास नहीं करेंगे। इसके अलावा ये लस्ट्रस भी नहीं होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। मतलब इसके पास एक टेंडेंसी होता है, ये कुछ उस गरीब लोगों की तरह है जो क्या करते हैं, मेटल जो है उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले को हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। जो कुछ नोबल गैसेज हैं, नोबल मतलब कुछ नोबल पर्सन भी होते हैं जो किसी से कुछ मतलब नहीं रहता है, न किसी को कुछ देंगे न किसी से कुछ लेंगे। ऐसे भी हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उनको भी नॉन मेटल के कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं, द मटेरियल्स विच डज not allow heat and electricity pass through them are called नॉन मेटल्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, नॉन मेटल्स। मतलब जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, पास नहीं होने दे, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो बच्चों, जैसे सिलिकॉन हो गया, जैसे कार्बन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब बच्चों क्या होगा, ये सब कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब इन नॉन मेटल्स को हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक्सेप्ट करें। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, अब इसको तो हम लोग इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंस के बेसिस पे किस तरह से पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मेटल्स का यूजेज क्या है, क्या क्या यूज हम लोग मेटल्स का करते हैं। तो हमारे लाइफ में हमारे आसपास मेटल्स का बहुत सारा यूज होता है, आप देखते होंगे। तो कुछ कॉमन यूजेज लिख लेते हैं, यूजेज ऑफ मेटल्स, मतलब इसका पढ़ रहे हैं तो इसका क्या क्या काम है। तो आप आसपास जो भी आप खाना वगैरह खाते हो, गर्मी बहुत है बच्चों, हाँ चलिए, गर्मी में ये रात में लेक्चर आपका हो रहा है रिकॉर्ड, टाइम हो रहा है अभी आपको 9 के आसपास। चलिए, तो मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं, यूजेज देख लेते हैं मेटल्स का क्या क्या है। तो सबसे पहला यूजेज क्या है कि इसको बर्तन वगैरह बनाने में यूज होता है। आप देखते होंगे कि जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के, ज़्यादातर बर्तन अभी चल रहे हैं, पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे, अब मेटल के। तो इसका यूज होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, ठीक है। इसके अलावा स्टैचू वगैरह भी यूज किया जाता है बनाने के लिए, इट इज़ यूज्ड टू मेक स्टैचू। अभी कुछ साल पहले एक स्टैचू बना था, ठीक है, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि एक आयरन का स्टैचू है। तो उसी तरह से कह सकते हैं कि मेटल का स्टैचू बनाने में भी यूज किया जाता है, ब्रिजेज बनाने में यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्रिजेज, ठीक है, ब्रिजेज बनाने के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में देखते होगे जब घर वगैरह बनता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आयरन का, मेटल का ही वहाँ पे सीढ़ी जैसा बनाया जाता है जिस पे चढ़ के लोग वहाँ पे काम करते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इसके अलावा आप देखोगे कि जो हमारा रूफ वगैरह है, छत वगैरह है, तो उसमें जो है आयरन दिया जाता है, मेटल दिया जाता है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। मतलब किसी चीज़ का अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो वो मेटल का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मेटल के पास जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पे कुछ ये कॉमन यूजेज है। इसके अलावा भी बहुत सारा यूजेज होता है, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं जिसको आप लोग ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हो, ठीक है, ज्वेलरी की तरह यूज होता है, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब के ज्वेलरी बनते हैं, ठीक है। इस तरह से मेटल्स के ये यूजेज हो गए। नॉन मेटल्स का यूज कहाँ होगा बच्चों, तो देखो इसमें क्या है कि ये वायर वगैरह बनाने में भी यूज होता है, वायर बनाने में भी इसका यूज करते हैं जो मेटल्स होते हैं। इसके अलावा इसको मशीनरी पार्ट्स, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसको भी बनाने में यूज होता है, या मशीन्स वगैरह बनाने में मेटल्स का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए वहाँ क्या करोगे बच्चों, वहाँ तो नॉन मेटल यूज करना होगा। जैसे आप खाने बनाने के लिए जो भी कलछी वगैरह यूज करते हो, ऐसे छूते हो तो गर्म लगता है, तुरंत भागते हो। अगर वहाँ पे कोई प्लास्टिक का या नॉन मेटल अगर उसका हैंडल दिया जाए तो आपको वहाँ पे वो हाथ नहीं जलेगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है नॉन मेटल्स का, ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सके, न हो सके। तो चलिए कुछ नॉन मेटल्स के भी यूजेज लिख लेते हैं इसी के साथ। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स का क्या क्या यूज होता है बच्चों, तो वही इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है। लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स के हैंडल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन स्क्रू ड्राइवर में भी इसका यूज होता है। मतलब जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे क्या है कि उसके देखोगे कि उसके वो पार्ट्स में यहाँ पे लगाया गया रहता है नॉन मेटल्स, तो स्क्रू ड्राइवर में भी इसका यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। वायर की कवर को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, वायर कवरिंग वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, प्लास्टिक बैग्स वगैरह बनते हैं, इससे बन पाता है, ठीक है। वायर की कवरिंग क्यों बच्चों, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, ठीक है। यहाँ तक कि आप ये जो देख रहे हो माइक वगैरह, ये सब नॉन मेटल से बने हुए हैं। तो नॉन मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज है, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे कि यूजेज क्या क्या है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के, कि कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है बच्चों। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। एक तरफ हम लोग मेटल्स लिखेंगे और दूसरे तरफ नॉन मेटल्स, और दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग पूरे ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। अब इस क्लास में 10th क्लास में आपको इस डिफरेंस से फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी आप क्लास 8 में भी पढ़े हो, तो क्लास 10th में कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा क्या है क्लास 10th में कि एक्सेप्शंस इसके पूछे जाते हैं। मतलब जो भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा वो एक्सेप्शन से पूछे जाएंगे, तो एक्सेप्शन आपको याद रहने चाहिए। तो इसका एक्सेप्शन क्या है बच्चों, दो एक्सेप्शन है इसमें, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों मेटल जो है ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, आर सॉफ्ट मेटल, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, मतलब नाइफ से काटा जा सकता है, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। इट कैन बी कट विथ नाइफ, चाकू से इसको काट सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर हार्ड की बात कर रहे हैं तो मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो भी आपको हार्ड नहीं होता है। तो इसमें मरकरी भी, आप अगर ऑप्शन में ये दोनों रहे तो यही दोनों सही होगा, मरकरी रहे तो मरकरी सही होगा, ठीक है। या गैलियम है तो गैलियम भी आपको हार्ड नहीं होता है, मतलब गैलियम को भी आप देखोगे सॉफ्ट ही होता है, ये लिक्विड में चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसी तरह से अगर नॉन मेटल्स को देखा जाए तो नॉन मेटल्स बच्चों सॉफ्ट होते हैं जनरली, मतलब लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। बट इसके एक्सेप्शन है बच्चों, डायमंड जो है वो अभी तक का सबसे नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मतलब कहा जाए तो ये तो एक तरह से कहा जा रहा है कि हार्डनेस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दोनों में, तो ये एक तरह से सॉफ्ट है, लेकिन इसी में एक डायमंड ऐसा आता है जो कि एक्सेप्शन है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो लिख सकते हैं डायमंड इज द वन ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अभी तक मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस में डायमंड आ रहा है, यानी कि डायमंड जो है इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। तो क्या है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2, चाय पानी मंगा करके बैठ जाइए और बिल्कुल एकदम मज़े में रहिए, क्योंकि अभी ये लेक्चर चलने वाला है कुछ देर तक। कितने बच्चे जल्दी से बंद करके भागेंगे, जल्दी से डिसलाइक मारो, इतना लंबा लंबा कौन वीडियो बनाता है। बच्चों क्लास 10th में आपको ब्रीफ में पढ़ना होगा, अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो तो 10th तक पढ़ाई है तो आप क्या है पास करने के लिए। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल्स जो होते हैं बच्चों जनरली सॉलिड होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है, मतलब इनका स्टेट की बात करें तो जनरली सॉलिड होते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन तो आएगा। अब एक्सेप्शन क्या है बच्चों, तो एक्सेप्शन है दो ऐसे मेटल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। एक तो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में होता है, और दूसरा जब आप उसको यूज करने के लिए हाथ पे रखोगे तो हाथ पे रखते ही लिक्विड में बदल जाएगा, वो है गैलियम। मतलब गैलियम वैसे सॉलिड होता है लेकिन हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी उसको हीट मिलेगा ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। गैलियम बिल्कुल चमकता हुआ रहता है, ठीक है, उसके फोटो वगैरह हम लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, एक है मरकरी और दूसरा है गैलियम। ये दो एक्सेप्शन है जो कि सॉलिड नहीं होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये तो लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड होता है, लेकिन गैलियम कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू लिक्विड व्हेन
यूज्ड मतलब यूज करने के लिए हाथ वगैरह पर रखेंगे, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी बात करें नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स जनरली लिक्विड तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो चलिए बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड है कार्बन एंड फास्फोरस। कार्बन, फास्फोरस ये सब सॉलिड नॉन मेटल है। अगर लिक्विड की बात करें बच्चों, तो लिक्विड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिक्विड के बारे में ही पूछा जाता है। तो लिक्विड है ब्रोमीन। ब्रोमाइन एक ऐसा लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर गैसेस की बात करें तो भंडार है, इसमें क्या है, भंडार है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्लोरीन गैस हो गया, क्लोरीन का गैस हो गया। तो इस तरह से गैसेस का पूरा भंडार है इसमें, ठीक है। इसके अलावा नोबल गैसेज हो गए। तो इस तरह से इसमें गैसेस का तो भंडार है। तो कह सकते हैं कि इसमें सॉलिड होते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शन है, इसमें तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। मेटल्स जो होते हैं बच्चों जनरली लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है ये चमकीले होते हैं, मतलब इनके सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जैसे इसके सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो ये शाइन करने लगेंगे, चमकने लगेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। मतलब अगर पॉलिश करेंगे, ऑन पॉलिशिंग इट स्टार्ट्स शाइनिंग। जैसे पॉलिशिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, शाइन करना शुरू कर देगा, करने लगेगा। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स का डल अपीयरेंस होता है, मतलब पॉलिशिंग करने के बाद भी वो उस तरह से शाइन नहीं करेंगे जिस तरह से मेटल करते हैं। तो मेटल्स हैविंग डल अपीयरेंस होता है, मतलब बिल्कुल धुंधलापन, ठीक है, डल अपीयरेंस होता है। अगर इनकी बात करें मेटल्स को, तो एक्सेप्शन इसमें है बच्चों, एक्सेप्शन हो जाएगा आपको। एक्सेप्शन में आप तो एक तो डायमंड लिख सकते हो, डायमंड तो जानते ही हो चमकता है। इसके अलावा जो कार्बन है, कार्बन के जो दो एलोट्रॉप है, एक है ग्रेफाइट, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप पेंसिल जो देखते हो, पेंसिल का जो नोक होता है उसको देखोगे, छोटे छोटे जो दाने हैं वो चमकीले होते हैं। तो ग्रेफाइट के जो नोक होते हैं, मतलब ग्रेफाइट को कह सकते हैं, ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स होते हैं वो इसके एक्सेप्शन है। मतलब लिख सकते हैं क्रिस्टल्स ऑफ ग्रेफाइट। और एक है बच्चों आयोडीन। आयोडीन भी बच्चों, आयोडीन का भी सरफेस जो है वो शाइनिंग सरफेस होता है। तो ये एक और प्रॉपर्टी का इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। चलिए अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। अब मेटल्स जो होते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पे देख लेते हैं, मतलब हीट इसमें सप्लाई कर सकते हैं मेटल्स में, ठीक है। मेटल्स जो है हीट एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब हीट जो है मेटल में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स कह सकते हैं कि मेटल्स कैन ट्रांसफ़र हीट, ठीक है। मेटल्स जो है वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है मेटल से। लेकिन नॉन मेटल की बात करें बच्चों, तो नॉन मेटल जनरली हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स डज नॉट ट्रांसफ़र हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहीं पे देख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कैपेसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक पास कर सकते हैं, चार्जेस इसके थ्रू फ्लो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स के अंदर चार्जेस फ्री रहते हैं और फ्री चार्जेस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ड्यू टू फ्री चार्जेज
द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, तो इसका रीजन क्या है बच्चों, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स रहते हैं, इसी के कारण क्या होता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें बच्चों, तो एक्सेप्शन है टंगस्टन। टंगस्टन वायर जो है बच्चों, जो बल्ब के अंदर यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज होता है, इसके पास हाई रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे। तो टंगस्टन के पास हाई रेजिस्टिविटी होती है और इसी के कारण इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण करंट को अपोज कर सकता है। तो बहुत कम करंट को पास करता है, ऐसा नहीं है पास नहीं करता है, लेकिन बहुत लो अमाउंट के करंट को पास करता है। ठीक है, अब इसमें बात किया जाए तो ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चा बोला कि सर सही में अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, एक दिन अपने पेंसिल को छील करके दोनों तरफ से और प्लग में घुसा दिया, फिर लगा मेरे को हाई वोल्टेज का करंट, फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या कर सकता है बच्चों, ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। क्यों पास कर सकता है बच्चों, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में इस चीज़ को पढ़ेंगे। ग्रेफाइट का 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है बच्चों। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं, अगले 3 कार्बन जो है, 3 कार्बन जुड़े रहते हैं और एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहता है। 3 इलेक्ट्रॉन तो जुड़ गए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ग्रेफाइट से करंट पास हो जाता है। तो चलिए, ये हो गया इसके एक्सेप्शन की बात। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डक्टिलिटी के बारे में। हाँ, ये एक आ गया पॉइंट आपको। डक्टिलिटी किसको कहेंगे बच्चों, अगर किसी भी मेटल को या मटेरियल को आप उसको खींचो तो क्या हो सके, वो बिल्कुल एक लंबा वायर की तरह कन्वर्ट हो जाए, मतलब खींचने के बाद वो वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो चलिए डक्टिलिटी के बारे में देख लेते हैं। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है लिखेंगे, इट इज़ अ प्रॉपर्टी by which materials can be converted into thin wire। ठीक है, थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या ड्राइंग इनटू थिन वायर आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। आप ड्राइंग भी लिख सकते हो या इसको कन्वर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। जो भी मेटल्स हैं बच्चों वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, पतले से वायर में बनाया जा सकता है। इसके एक्सेप्शन है बच्चों। अब इसके एक्सेप्शन क्या है बच्चों, तो इसके एक्सेप्शन है जिंक को बच्चों हम लोग वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। मरकरी और गैलियम तो होगा ही, मरकरी और गैलियम जब लिक्विड है तो इसको कैसे वायर में बनाएंगे, तो ये एक्सेप्शन हो गए, जिसके कारण इनको वायर में नहीं बनाया जा सकता है। जिंक क्यों नहीं, जिंक टूट जाता है बच्चों, जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे ये टूट जाता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। चलिए, अब जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो जनरली डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब इनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कार्बन के जो फाइबर्स हैं, मतलब पतले पतले जो तार जैसे कार्बन्स के होते हैं, वो फाइबर्स
जो है वो आपको डक्टाइल हैं, मतलब एक्सेप्शन में क्या हो जाएंगे, कार्बन फाइबर्स। तो लिख सकते हैं इसको, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। और इसके एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सेप्शन में लिख सकते हैं कार्बन फाइबर। कार्बन का जो फाइबर है बच्चों, उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ, ये एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी का। अब हम लोग देखते हैं, अब देखो बच्चों, डक्टिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो है गोल्ड है। इतना डक्टाइल है कि समझ लीजिए कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। आप वायर देखते होंगे एल्युमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का तो वायर नहीं देखते होंगे, लेकिन सिल्वर का वायर जो है इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टिविटी होता है। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी हाई स्पीड में पास होने देता है और जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, तो मेल्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार वगैरह, तो वो देखते होंगे कि अगर उससे आप 0.1 ग्राम का भी अगर सोना का कुछ मांगोगे तो एक अच्छा सा डिजाइन बनाया हुआ दे देगा आपको। क्यों? इसी प्रॉपर्टी के कारण, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। इतना लंबा वायर जो है इसका कन्वर्ट किया जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड में। समझ सकते हो कि कितनी डक्टाइल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा मेटल नॉन मेटल छूट गया, मेटल नॉन मेटल। तो चलिए ये 7th प्रॉपर्टी है। आप लोग काउंटिंग नंबर लिखिएगा सही से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी के। मेलेबिलिटी क्या होता है बच्चों? अब ये भी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल्स को पीट करके पतले से पतला वायर में कन्वर्ट किया जा सके। जितना पतला से पतला, सॉरी सीट में, वायर तो पतला नहीं, सीट में, पतले से पतले सीट में कन्वर्ट कर दें, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। और आप देखते होंगे आसपास जो हमारे बर्तन वगैरह बने होते हैं वो बहुत पतले पतले सीट, आपका थाली देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे एल्युमिनियम का फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल कितना पतला होता है, ठीक है। एल्युमिनियम फॉयल जिसमें खाना वगैरह रखा जाता है गर्म करने के लिए, आपको बता दें कि एल्युमिनियम फॉयल को ही क्यों ऐसा बनाया गया है, क्योंकि वो एक तो प्रॉपर्टी ये है कि बहुत ज़्यादा मेलेबल है, पतला किया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के पास ये है कि ये हीट को बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी कारण से जो एरोप्लेन वगैरह बनता है, तो एरोप्लेन का जो आउटर बॉडी होता है, आउटर बॉडी वो आपको एल्युमिनियम का बनाया जाता है ताकि हीट को रिफ्लेक्ट कर सके। ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़े तो उसको क्या करे, रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। या स्पेस शटल वगैरह बनता है, उसके बाहर भी आपको एल्युमिनियम लगाया जाता है। तो खाना जब हम अंदर रख देंगे तो बाहर का हीट अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर गर्म खाना रखे हैं तो गर्म खाना ठंडे में रखेंगे तो अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, और अगर ठंडा खाना रख दिए हैं तो बाहर के हीट अंदर नहीं जाएगा, तो गर्मी और ठंडी दोनों में काम कर सकता है। तो इतना पतला किया जा सकता है, कागज़ की तरह पतला कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। मतलब कह सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच material can be converted into thin sheet, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो जितने भी मेटल होते हैं बच्चों वो मेलेबल होते हैं। जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मेलेबल होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चों वो मेलेबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, ठीक है। एक्सेप्शन में वही कार्बन फाइबर लिख सकते हो,
हालांकि कार्बन फाइबर और प्लास्टिक वगैरह लिख सकते हो, प्लास्टिक जिससे पतला से पतला किया जा सकता है। तो यही है एक्सेप्शन इसमें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो मेटल्स होते हैं बच्चों, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब इनको जो मेल्ट करा जाए और बॉयल किया जाए ये हाई रहता है। तो लिख देंगे मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन कुछ मेटल है, जैसे आपको सीजियम मेटल के बाद गैलियम, ठीक है। गैलियम के बाद आप कह सकते हो मरकरी नहीं है बच्चों, मरकरी का तो बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होता है, ठीक है। तो ये दो हो गए इसके एक्सेप्शन। और इसमें जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लिखेंगे नॉन मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके एक्सेप्शन में आपको लिख सकते हो बच्चों डायमंड का जो है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये इसके एक्सेप्शन हो गए। कौन? डायमंड। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थक गए क्या? अरे कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इस चैप्टर के जो आपको पढ़ना ना पड़े तो पॉइंट वाइज इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, सबसे आसान तरीका, और उसी को आप ध्यान से पढ़ लोगे बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। तो इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल्स कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करते हैं। कैसे लूज करते हैं देख लीजिए। जैसे सोडियम है बच्चों, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब क्या करेगा सोडियम? इसके आउटर मोस्ट में देखोगे 2 8 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, ये तो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो ये चाहेगा क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो बेकार का इसके पास पड़ा है वो किसी के पास चला जाए। मतलब क्या है कि ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बेकार का बचा हुआ है। तो ये चाहेगा कि ये किसी को दे दें, या फिर चाहेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट पूरा करें। 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है और ना ही कोई दे सकता है, इतनी किसी भी एलिमेंट के पास एनर्जी नहीं है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। इसी को बोलते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही कोई आदमी किसी चीज़ को दे देता है, जैसे Na, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, तो ये क्या बन जाता है बच्चों? Na+। मतलब कोई किसी को डोनेट करता है तो वो क्या होता है? अमीर आदमी ही डोनेट करता है। अमीर आदमी मतलब पॉजिटिव साइन, वो पॉजिटिव आदमी है, तो इसीलिए इस पर प्लस का साइन लगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जनरली, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में लिख देते हैं। नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन देख लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल की बात है। तो ये क्या चाहेगा कि किसी तरह से हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मतलब ऑक्सीजन चाहता है कि इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इस ऑक्सीजन पे 2 का कर्ज हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। तो -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं लोग? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब लिख सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें जो ये पॉइंट लिखे थे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है बच्चों? हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज होता है, फिर भी ये एक नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर भी
ये क्या है, एक नॉन मेटल है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखे हैं। हाइड्रोजन क्या कर देता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है। अब ये लोग जनरली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसमें भी एक्सेप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें भी एक्सेप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑल नोबल गैसेज, ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी नोबल गैसेज हैं बच्चों। मतलब नोबल गैसेज जो है वो इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट करते हैं ना किसी को डोनेट करते हैं। मतलब नोबल गैसेज क्या है, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अमीर लोग हैं, जिसको किसी से कुछ मतलब नहीं, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, ऐसे मेटल्स होते हैं नोबल मेटल्स, ठीक है। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चूँकि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए मेटल्स क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं केटायंस। मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, केटायंस फॉर्म करते हैं। मतलब लिख सकते हैं मेटल्स आर केटायंस, मेटल्स फॉर्म केटायन, ठीक है। जैसे Na+, Ca+2, ठीक है, Al+3, ये सब क्या कर रही है, एग्जाम्पल है ये बच्चों, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, केटायन फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या लिख सकते हो, एक्सेप्शन में क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन H+ रहता है इसमें, नॉन मेटल होते हुए भी इस पर H+ है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें लिख सकते हो कि नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं, जैसे Cl-, O-2, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन -3, इस तरह से आप देखोगे कि इस पे रहता है। इसके भी एक्सेप्शन में क्या है बच्चों, एक्सेप्शन में हाइड्रोजन है अकेला, H+ रहता है, हाइड्रोजन पे H+ होता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी चलते हैं, बोर हो गए क्या, चलो थोड़ा देर और देख लेते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी है, बस थोड़े से हैं, रुक जाओ, चाय पानी ले लो, बैठ जाओ, ठीक है। चाय पानी ले करके बैठ जाइए और उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है कि जैसे ही इसको फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो जाए, टूट जाए, ये तोड़ सके, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। मतलब द प्रॉपर्टी बाय विच materials breaks when force apply, जैसे ही फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो जाए, मटेरियल्स ब्रेक कर जाए। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल नहीं होते हैं, नहीं टूट सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं। इसके एक्सेप्शन की बात करें बच्चों, तो इसके एक्सेप्शन है जिंक इसका एक्सेप्शन है बच्चों। जिंक जो है वो ब्रिटल होता है, मतलब टूट सकता है। मेटल्स को आप तोड़िएगा मुड़ जाएगा, लेकिन जल्दी टूटेगा नहीं फोर्स अप्लाई करने पे, लेकिन जिंक को तोड़िएगा ना, टूट जाएगा आसानी से। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली ब्रिटल नहीं होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, इनको तोड़ा जाए तो टूट सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें प्लास्टिक वगैरह को देख रहे हो तो वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, प्लास्टिक वगैरह एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपको यहाँ पे ब्रिटलनेस के लेकर के। चलिए अब दोनों के ऑक्साइड्स की बात कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि मेटल्स का ऑक्साइड और नॉन मेटल्स का ऑक्साइड क्या फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं ऑक्साइड्स।
मतलब जो मेटल का ऑक्साइड होता है उसको बोलते हैं मेटलिक ऑक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटलिक ऑक्साइड। पढ़ेंगे ब्रीफ में। तो जो मेटलिक ऑक्साइड होता है उसका नेचर जनरली होता है बेसिक, मतलब ये बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब इनको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और वाटर बना देंगे। एसिड वर्सेस सॉल्ट में पढ़े थे ब्रीफ में, तो लिख देंगे मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेचर क्या होता है इसका? बेसिक होता है बच्चों, ठीक है। कैसा होता है? बेसिक होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन 3 है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। कौन कौन से? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ये तीनों एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर वही आपका दोस्त आपसे अच्छे अच्छे बातें करता है, आपके पेरेंट्स के पास जाकर के आपकी बुराइयाँ करना शुरू कर देता है, बहुत सारी बातें आपका बता देता है। मतलब ये भी उसी तरह से है, दोनों नेचर शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब हुआ दोनों तरह का नेचर बिहेव करना। एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरह के नेचर अगर ये शो कर रहे हैं तो ये क्या होंगे बच्चों? ये होंगे इसके एक्सेप्शन मेटलिक ऑक्साइड के। लेकिन नॉन मेटलिक ऑक्साइड जनरली देखा जाए बच्चों तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है? एसिडिक होता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। इनको अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन बच्चों इसमें क्या है? इसमें एक्सेप्शन क्या है कि कुछ न्यूट्रल भी होते हैं बच्चों, जैसे H2O। अब ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। तो कुछ नॉन मेटलिक जो होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो इस तरह से कुछ न्यूट्रल को शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी था मेटलिक ऑक्साइड की, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं इसमें एटोमिसिटी की, चलिए ये भी देख लेते हैं ये क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है बच्चों? कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन मोलिक्यूल्स या ए मोलिक्यूल्स और एन एलिमेंट। कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। तो जनरली आप देखोगे कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर डाई एटोमिक या फिर पॉली एटोमिक होते हैं। कैसे? ऑक्सीजन को आप देखोगे ऐसे लिखा रहेगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा। या सल्फर को देखोगे S8 लिखा रहेगा। मतलब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए 2 एटम है, 2 एटम डायएटॉमिक, बहुत सारे एटम है पॉली एटॉमिक। मतलब कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर डाया एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डायएटॉमिक होते हैं या फिर पॉली एटॉमिक होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगर इसमें बात करें तो मेटल्स जो है जनरली, मेटल्स आर जनरली मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब 1 होता है बच्चों। आप देखोगे सोडियम ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, पोटेशियम ऐसे ही लिखा रहेगा, मैग्नीशियम ऐसे ही लिखा रहेगा, एल्युमिनियम ऐसे ही लिखा रहेगा। मतलब इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इसमें एक्सेप्शन की बात करोगे बच्चों, एक्सेप्शन की बात करोगे तो ऑल नोबल गैसेस जो है डायएटॉमिक या पॉली एटॉमिक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप नियॉन की बात कर लोगे, ठीक है, क्रिप्टॉन की बात करोगे, ठीक है, तो ये सब जो है नोबल गैसेज वो डायएटॉमिक या पॉली एटॉमिक नहीं होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक। मतलब इस तरह से सिंगल एटम्स के फॉर्म में लिखा गया रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें। चलिए तो नेक्स्ट है
मेटल्स में बच्चों आउटर मोस्ट में हम लोग देखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम है 13 होता है तो 2 8 3, देखिए 3 हो सकता है। पोटेशियम है 19 होता है तो 2 8 8 1 1 होता है आउटर मोस्ट में। ठीक है, या मैग्नीशियम का देख लीजिए 12 होता है तो 2 8 2। तो जो भी मेटल होंगे उसके लास्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन इसमें लिख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन है, नॉन मेटल है, इसमें लिख लेंगे। इसमें क्या होता है? इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन में +1 होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसका। ठीक है, लास्ट में हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन का देखोगे तो +1 रहता है, एक ही रहता है। ठीक है, तो लास्ट में 1 है तो इस मेथड को नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन नॉन मेटल है फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में। चलिए, इसके अलावा एक्सेप्शन जो है नोबल गैसेज का ले सकते हो बच्चों। नोबल गैसेज में लास्ट में क्या है कि ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, 8 रहते हैं, ऑक्टेट फुलफिल रहता है। ठीक है, जैसे नियॉन की बात करोगे, नियॉन में 10 होते हैं तो 2,8 ऑक्टेट फुल रहता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था, फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े। एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए। चलिए।